2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी यूपी के अंदर हुंकार भर ली है। वहीं आज हमारे साथ देश के लिए 17 साल देने वाले अशोक कमांडो जी मौजूद हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा के आन बान व शान कहलाए जाते हैं। खास बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रदेश सचिव का आपको पद पर नियुक्त किया जा रहा है। आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? पार्टियां तो और भी हैं, काफ़ी पार्टियां हैं, लेकिन आपकी जो चॉइस थी वो अच्छी पार्टी के हिसाब से आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चॉइस की? नहीं, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिद है बिल्कुल। दरअसल आप कहीं भी जाते हो, पार्टी का छोड़ो, आप कहीं भी आप जाते हो तो आप वहाँ जाओगे जहाँ आपके विचार मिल रहे होंगे। आप ऐसे ही तो कहीं किसी दल में शामिल हो नहीं सकते। तो दरअसल 2015 में मैं जब से आया हूँ और आपका सोशल वर्क जो मैंने किया है, 17 साल फौज में मैंने दिए हैं। उसके बाद जब मैं ऑन ड्यूटी था सन 2014 के अंदर, भूमि ग्रहण एक बिल आया था, उसमें जंतर मंतर के ऊपर हम लोगों ने अन्ना जी को बुलाया और वो बिल वो वापस हुआ है। और आम आदमी पार्टी की जहाँ तक मैं आपसे बात करूँ तो आम आदमी पार्टी एक शब्द ऐसा है अपने आप में जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। और मेरी जो भावना है, बचपन से मैं हमेशा उन लोगों को उठाने की कोशिश करता हूँ जो अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ खड़े होकर घोषणाएं नहीं करती, उसके पास में प्रमाण है। जो उन्होंने कहा है वो ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पे करके दिखाया और ये पूरा भारत देश जानता है। आम आदमी के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। ये तो सबसे पहली ज़रूरत है आम आदमी की। तो आम आदमी पार्टी जो है 2022 में जो चुनाव की तैयारी कर रही है, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने रणनीतियां बनाई है? किस मुद्दों पर खास मुद्दे जो होंगे वो क्या होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। खास मुद्दे दरअसल हमारे वही होंगे जो हम लोगों ने दिल्ली में किया है। हमारा शिक्षा का सुधार हो, बिजली कम से कम दामों में किसानों को मिले। आप देख रहे हो किसान किस तरह से आंदोलन करें। और नेक्स्ट आपका जो शिक्षा को लेकर के, उस पर भी बहुत काम करना बाकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में एक और जो सबसे बड़ा बिंदु मैं समझता हूँ वो आता है रोजगार को लेकर के। बेरोजगार लोगों की लाइनें लगी हुई है और कहीं ना कहीं रोजगार न मिलने की वजह से युवा फिर भटकता है। तो ये 4-5 मुद्दे, इन मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। यही हमारा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का हीरो माना जाता है और वहीं यूपी की जनता एक यूपी के लिए भी हीरो चुनना चाहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या यूपी को भी दिल्ली बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से निकले और उन्होंने जो वर्क किया पूरा 5 साल का, उनका काम देख सकते हो। आपको धरातल पे दिखेंगी सारी चीज़ें उनकी, जो उन्होंने कहा है वो किया है। और जहाँ तक आप योगी जी की बात कर रहे हो, उनका अपने एक अपना अलग तरीका है काम करने का। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे आम लोगों के लिए काम करना है, आम लोगों के लिए जीना है, आम लोगों की सेवा करनी है। एक किसानों का मुद्दा है जो कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी पूरा सहयोग दे रही है किसानों के लिए। तो क्या किसानों का एक जो मुद्दा है वो वोट बटोरने के लिए है आम आदमी पार्टी का, या उनके साथ एक दिली सहयोगी है? देखो, दरअसल मुद्दे को समझना जरूरी हो तो विरोध तो किसी तरह से हो जाए, मुद्दे को समझना जरूरी है। यदि आपके अंदर कोई बच्चा, परिवार में कोई बच्चा किसी बात को लेकर के नाराज हो गया, क्या आप उसको हमेशा के लिए घर से बाहर कर देते हो क्या? उसमें हो सकता है उस बच्चे की भी गलती हो, सकता है माता पिता की गलती हो। आप क्या करते हो घर परिवार के अंदर? आप उस बच्चे को लाते हो, पुचकारते हो, उसको समझाते हो, उसकी समस्याओं को सुनते हो, समाधान करते हो। ये तो करते हो परिवार में। तो किसान क्या है, जब किसी मुद्दे को लेकर के वो बैठे हैं तो उनके मुद्दे को समझना, उसका निवारण करो, हल निकल आएगा उसका। आप जाते नहीं हो हल करने के लिए। जनता के प्रति क्या सोच है आपकी? जो आप राजनीति में आ रहे हैं अब 17 साल बाद, देश की सेवा करने के बाद, जनता को क्या उद्देश्य है, मेन उद्देश्य राजनीति में आने का क्या है आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं भी सोच रहा था कि ये कड़वा सवाल आपने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये मेरे लिए वाकई रामबाण है जो आपने मुझे सवाल किया है। दरअसल मैं आर्मी से आने के बाद में मैंने सोशल वर्क किया, चीज़ों को समझा है। रोजगार को लेकर के यहाँ पे मैंने बड़े बड़े मुद्दे रखे, बड़े बड़े आंदोलन किए, फिर जेलें काटी। उसके बाद किसान को लेकर अब आप जेल भी जा चुके हैं? जी 2 से 3 बार जेलें काटी, रोजगार के लिए किसानों के साथ में आंदोलन के लिए लाठियां खाई हैं, जेलें काटी हैं। तो इन सब चीज़ों को, त्रासदी को देख करके कहीं ना कहीं दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है कि जब तक आपके पास में पावर नहीं होगी तब तक आप समाधान कर ही नहीं सकते। कितने ही गिड़गिड़ाते रहो इन लोगों के सामने, ये अंधे और बहरे, ना दिखता ना सुनाई देता है। तो जी जी।
तो आपने अपनी पावर के लिए पार्टी राजनीति ज्वाइन किया या जनता की या गरीब मजदूरों की पावर के लिए पार्टी ज्वाइन किया? देखो जी, मेरे पास जो मुझे चाहिए जीवन में वो सब कुछ है मेरे पास। तो आर्मी मुझे हेल्थ भी दे रही, आर्मी मुझे पेंशन भी दे रही जीविका के लिए। दरअसल मेरा जो जीवन है वो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा ने मुझे दिया सिर्फ सेवा के लिए। यदि सेवा के लिए मैं नहीं बनता तो आर्मी का भी मुझे मौका नहीं मिलता जाने का, देश सेवा करने का। तो उसी मुद्दे को, उसी ध्येय को, उस लक्ष्य को लेकर के ही मैं इस मैदान में उतरा हूँ कि जब तक मैं जीऊँगा मैं आम इंसान के लिए पूरी तरह से समर्पित रहूँगा और उसी के लिए मुझे कुछ बेहतर करके दिखाना है, ताकि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो लोग पीछे ये जरूर कहे कि वाकई यार कमांडो अशोक पूरी तरह से समर्पित था आम इंसान के लिए। क्योंकि ये एक नाम के साथ मैंने जो कमांडो लगा रखा है तो यही मेरा धर्म है और इसको मैं हमेशा लेकर के चलता हूं कि मुझे जिस तरह से आर्मी की छवि है उसी तरह का मुझे जीवन जीना और देश सर्वोपरि है बस। तो ये थे ग्रेटर नोएडा की नाक, जाने माने, ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, ये जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रदेश सचिव का इनको पद मिल रहा है। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता अशोक कमांडो जी ने आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने का फैसला किया और पार्टी में वो शामिल हुए। उनका हृदय से और उनके साथियों का धन्यवाद है। और किसान आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। जो तीनों काला कानून है वो हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने का काम मोदी जी ने किया है और इस बिल को वापस कराने के लिए एक बड़ी किसान पंचायत आने वाली 28 तारीख को मेरठ में हो रही है, जिसमें केजरीवाल जी उसको संबोधित करेंगे और यहाँ से भी भारी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र की सरकार हठ धर्मिता पर उतारू है। 90 दिन से किसान का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, उनको अपमानित किया गया, कटीले तार गाड़े गए, मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। आज देश की सरकार अपने बजट में हिंदुस्तान को बेचने का बजट लेके आई है। रेल बेच रही है, सेल बेच रही है, खेल बेच रही है, BPCL बेच रही है, सड़क बेच रही है, बिजली बेच रही है, पानी बेच रही है, LIC बेच रही है, बैंक बेच रही है, कोल कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा हिंदुस्तान बेच रही है। तो एक तरफ किसान अन्नदाता, उसके खेत को आप बेचने की योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की संपत्तियों को आप बेचने की योजना बना रहे हैं, तीसरी तरफ 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे रखा है। तो ये हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का है, ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए। वो अपने 2 पूंजीपति मित्रों के लिए ये देश चला रहे हैं। ये 130 करोड़ लोगों की सरकार नहीं है मोदी सरकार, ये एक कपूत सरकार है जो देश को बेचने का काम कर रही है। सपूत हिंदुस्तान की संपत्ति को बढ़ाते हैं और कपूत जो होते हैं वो देश की संपत्ति को बेचते हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।